हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लाइमेट क्लॉक के बारे में। देखिए, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन बिल्डिंग के अंदर एक क्लॉक लगाई गई है जो कि ये दिखाती है कि अगर ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट को नहीं रोका गया और क्लाइमेट चेंज के बारे में कोई डिसीजन नहीं लिए गए तो अगले 7 सालों में हमारी दुनिया ख़त्म हो सकती है। यानी हमारे पास उसको बचाने के लिए सिर्फ 7 साल और कुछ दिन हैं। तो ये क्लॉक परमानेंट नहीं लगाई गई थी, हर साल किसी न किसी शहर में लगाई जाती है। इस साल यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में ये क्लाइमेट क्लॉक लगाई गई। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्या है क्लॉक के बारे में, थोड़ा बहुत जो भी कुछ इसके बारे में रिलीज किया गया वो सब डिस्कस करेंगे। सिर्फ एक क्लॉक नहीं थी, देखिए दो क्लॉक थी, एक रेड कलर की थी और एक ग्रीन कलर की क्लॉक थी। तो दोनों क्लॉक के बारे में जानेंगे। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले चैनल लेट्स क्रैक इट को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, ये है क्लॉक, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 ईयर्स 98 आवर्स 98 डेज़ सॉरी। तो ये डेज़ दिन पर दिन जो है गिरते चले जा रहे हैं, फिर ये आगे टाइम है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। तो ये देखिए सॉरी, अर्थ हैज़ अ डेडलाइन। अर्थ की एक डेडलाइन है। द एलईडी स्क्रीन फ्लैशेज एवरी फ्यू मिनट्स। तो हर एक मिनट जब भी 1 मिनट का टाइम गुजर जाता है तो इस बिल्डिंग की जो स्क्रीन है उसके ऊपर ये दिखाई देता है अर्थ हैज़ अ डेडलाइन एज ऑफ टुडे। जबकि 25 सितंबर की बात करें तो अर्थ की डेडलाइन बताई जा रही है 7 ईयर 97 डेज़। ठीक है, तो ये डेज़ धीरे धीरे कम होते रहेंगे जैसे ही तारीख आगे जाती रहेगी। ओके, फिर ये देखिए आखिर लगाई क्यों गई है, क्यों लगाई जाती है। पहले तो इस साल के बारे में जानिए। एज इफ़ द कोविड-19 पेंडेमिक वाज नॉट गिविंग न्यूयॉर्कर्स एनफ एंजाइटी। तो कोविड-19 जो पेंडेमिक आया, इससे दुनिया को कुछ पता नहीं चला कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, इतना बड़ा पेंडेमिक आया और उसके बावजूद भी लोग या एजेंसीज जो हैं वो क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ नहीं सोच रही हैं। यानी कि कोविड-19 ने उन्हें कुछ सिखाया नहीं। तो ए न्यू टेम्पररी इंस्टॉलेशन ऑन ए प्रोमिनेंट मैनहट्टन बिल्डिंग रिमाइंड्स द वर्ल्ड डेट अनदर मैसिव क्राइसिस इज निपिंग एट अवर हील्स। तो ये कह रहे हैं कि जो ये घड़ी लगाई गई है ये इसीलिए लगाई गई है कि लोगों को ये बताया जाए कि जैसी अभी परिस्थिति से आप निपट रहे हैं कोविड-19 की, ऐसी परिस्थितियाँ अगले साल, उससे अगले साल, अब ये आती ही रहेंगी। और अगले 7 सालों में अगर कुछ नहीं किया तो ये परिस्थितियाँ आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाएंगी। इसीलिए उनको रिमाइंड कराने के लिए ये बिल्डिंग के ऊपर क्लॉक इंस्टॉल किया गया था। तो अब आप समझ गए कि इस साल क्यों किया गया। ओके, तो अब ये देखिए, द आइकॉनिक मेट्रोनोम डिजिटल क्लॉक नॉर्मली काउंट जनरल टाइम। तो यहाँ पर क्लॉक तो होती थी, पहले से ही एक क्लॉक थी इस जो बिल्डिंग के अंदर एक क्लॉक, डिजिटल क्लॉक पहले से ही थी, लेकिन वो जनरल टाइम बताती थी। जैसे कि एक घंटा अगर इंडिया में होता है, इसी तरह का ये था टाइम क्लॉक, वहाँ पर थी, जनरल टाइम बताती थी। बट पिछले वीकेंड द पब्लिक इंस्टॉलेशन वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ क्लाइमेट क्लॉक। तो इस साधारण जो क्लॉक थी इसको क्लाइमेट क्लॉक में बदल दिया गया। डैट ब्रॉडकास्ट द टाइम रिमेनिंग टू अवॉइड एन ऑल आउट क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी। देखिए, जितनी भी क्लाइमेट चेंज के कारण जितनी भी कैटास्ट्रोफ आएंगी उन सबको अगर हमें उनसे निपटना है तो उनके लिए हमारे पास कितना समय है ये बताती है क्लाइमेट क्लॉक। तो ये ब्रॉडकास्ट करती है टाइम को। ठीक है, टाइम बताती है कि 7 साल कुछ दिन हमारे पास हैं, कि अगर हमें क्लाइमेट से होने वाले सभी प्रभावों से निपटना है तो हमारे पास 7 साल हैं। इन्हीं 7 साल के अंदर कुछ ना कुछ करना होगा। ओके, फिर ये देखिए इंस्टॉल किसने की। इंस्टॉल बाय प्रोजेक्ट को फाउंडर गैन गोलन एंड एंड्रयू बॉयड फॉर क्लाइमेट वीक। देखिए, क्लाइमेट वीक मनाया गया। ये क्लाइमेट वीक 26 सितंबर को ख़त्म हो जाएगा। 19 सितंबर से ये शुरू हुआ था। ओके, द क्लाइमेट क्लॉक काउंट्स डाउन द ईयर्स। तो ये जो क्लॉक है, जैसा मैंने बताया कि ये ईयर काउंट करती है, फिर डेज़ भी काउंट करती है, आवर से लेकर के सेकंड तक जाती है। ओके, तो 7 ईयर्स जैसे कि बताए गए, तो ईयर से लेकर सेकंड तक का काउंट करती है। लेफ्ट मीन्स हमारे पास इतना समय बचा है। ये क्लाइमेट क्लॉक इस चीज़ को काउंट करती है कि हमारे पास इतना समय बचा है टू कर्ब ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, कि हम ग्रीन हाउस गैस को हमें कितने समय में कम करना है। देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब आप समझते होंगे, इन्हीं के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिससे कि ग्लेशियर्स वगैरह पिघल रहे हैं और जो जीव जंतु हैं वो एक्सटेंट होने की कगार पर हैं। तो ये अगर हमें ग्रीन हाउस गैस के इफेक्टों को कम करना है तो हमारे पास कितना समय है ये एक लोग बताती है। एनफ टू गिव अर्थ
67% चांसेस ऑफ कीपिंग द वर्ल्ड अंडर 1.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ द वार्मिंग। देखिए आईपीसीसी की रिपोर्ट के हिसाब से 2 डिग्री सेंटीग्रेड हमें मेंटेन करके रखना था प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। ठीक है, 2015 में हमने क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट साइन किया था 2015 में। उसके हिसाब से हमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड हमें कंट्रोल करके रखना था वर्ल्ड का टेम्परेचर। लेकिन उसी के साथ हमने ये भी कहा था कि अगर हो सकेगा तो इसको 1.5 करने की कोशिश करेंगे। तो यही बताया है कि हमारे पास जो है 7 साल हैं। अगर हम कुछ अच्छे मीज़र्स लें तो हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इसको रोके रख सकते हैं। मतलब समझ गए आप कि वर्ल्ड का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाने देना है किसी भी कीमत पर। तो उसको रोकने के लिए हमारे पास उसको रोकने के लिए हमारे पास 7 साल कुछ दिन और कुछ आवर्स यहाँ पर हैं। ओके, तो ये इस क्लॉक के अंदर बताया गया था। आगे देखिए, लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस इज़ क्रूशियल। तो जैसा कि पेरिस एग्रीमेंट में बताया था कि 1.5 डिग्री तक रोकने की कोशिश करेंगे, इज़ क्रूशियल। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये बात साइंटिस्ट ने भी कही। इफ़ वी आर टू अवॉइड सम ऑफ द वर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, अगर हमें क्लाइमेट चेंज के कुछ ख़तरनाक इम्पैक्ट्स को रोकना है तो फिर हमें इसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना होगा। ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे नहीं जानी चाहिए। जैसे कि सी लेवल राइज हो रहा है, ग्लेशियर पिघलेंगे तो सी लेवल तो राइज हो गई, फ्लड आते हैं, फिर लॉस ऑफ कोरल रीफ्स ख़त्म होती चली जा रही हैं, वाइल्ड फायर, कभी कैलिफोर्निया की वाइल्ड फायर, कभी ऑस्ट्रेलिया की, कभी ब्राज़ील के फेफड़े, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। ये सब क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट हैं। कहने को तो आप कुछ भी कहते रहो कि जंगल में आग लगती है और ये वो, क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट एंड अदर डिजास्टर्स, इन सबको रोकने के लिए 1.5 करना ज़रूरी है। और ये ही घड़ी बताती है कि 7 साल के अंदर कर सकते हो तो कर लो, वरना उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। अब ये ऐसा नहीं है कि 7 साल और कुछ दिन ये मज़े में आया और लिख दिए, नहीं। द डेडलाइन इज़ बेस्ड ऑन डाटा फ्रॉम द मैरकटर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन ग्लोबल कॉमन्स एंड क्लाइमेट चेंज। तो MCC के जो ये क्रिएटर थे कार्बन क्लॉक के, देखिए एक कार्बन क्लॉक भी बनाई गई थी जो बताती थी कि कितना ज़्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करना है हमें, कितने समय में अगर हम कार्बन को ख़त्म कर दें, कार्बन के एमिशन को कम कर दें तो धरती बच सकती है। ऐसी कार्बन क्लॉक बनाई गई थी। तो उन्हीं के बेस पर वहीं से ही डाटा निकाल करके ये क्लाइमेट क्लॉक यहाँ पर बनाई गई है। ओके, तो ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही प्लेस कर दी। अब ये देखिए, क्लॉक शोज 2 नंबर्स। तो क्लॉक जो है 2 नंबर दिखाती है। द रेड नंबर इज़ द डेडलाइन टू टेक डिसीजिव एक्शन टू कीप वार्मिंग अंडर 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो एक तो यही है, जो रेड वाली घड़ी है, जो रेड नंबर में आ रहा है, वो ये दिखाता है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है और उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखना है तो उसके लिए डिसीज़न हम सिर्फ 7 साल तक ले सकते हैं। 7 साल के अंदर कुछ कर लिया तो ही आगे जी पाएंगे। एक दूसरी घड़ी भी है जो कि ग्रीन कलर का सिग्नल देती है, मींस उसके जो अंक हैं वो ग्रीन कलर में लिखे हुए आते हैं। वो ये चीज़ ट्रैक करती है कि द ग्रोइंग परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स एनर्जी करंटली सप्लाइंग फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। तो वो घड़ी ये डिसाइड करती है कि कितने समय में हमें 100% तक जो है रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ करना है। मींस फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कितने समय में कम कर देंगे कि पृथ्वी बच सकती है। ठीक है, तो ये ग्रीन ये दिखाता है द गोल इज़ टू इंक्रीज दैट परसेंटेज टू 100%। तो वो जो ग्रीन कलर का सिग्नल है जो कि परसेंटेज में चल रहा है, देखिए जैसे कि वहाँ पर लिखा हुआ है इस टाइम 60%। तो इसका मतलब ये है कि हम जो यूज़ कर रहे हैं वो 60% रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। इस एनर्जी को बढ़ा करके 100% पर ले जाना है और पूरा वर्ल्ड 100% तक जब एनर्जी यूज़ करेगा तो साथ में ही जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग है, वो नहीं बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होगा ना। सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ ज़्यादा करोगे, फॉसिल फ्यूल का यूज़ कम करोगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वातावरण में कम जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग कम बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग कम बढ़ेगी तो हमें और टाइम मिलेगा इस पृथ्वी को बचाने का। तो ये था इनका पूरा इशू। लुक फॉर सिमिलर काउंटडाउन्स टू पॉप अप अराउंड द वर्ल्ड। तो ऐसा नहीं है कि इसी साल लगाया गया है, ये जो घड़ी है ये हर साल लगाई जाती है। द आर्टिस्ट इंस्टॉल्ड ए सिमिलर क्लॉक इन बर्लिन लास्ट ईयर। तो पिछले साल बर्लिन में लगाई गई थी ये, एंड प्लान टू सेट अप अनदर क्लॉक इन पेरिस नेक्स्ट ईयर।
और अगले साल इसको पेरिस में लगाने का इरादा है। तो अगली बार आप कहीं पेरिस में इसको लगा हुआ पाएंगे इस तरह की क्लॉक को, और वहाँ पर लिखा हुआ 6 ईयर्स और कुछ दिन। ठीक है, तो ये धीरे धीरे सब ख़त्म होता चला जा रहा है। देखिए क्लाइमेट चेंज जो भी कुछ है बहुत ख़तरनाक, क्योंकि इसके जो इम्पैक्ट हैं डायरेक्ट इम्पैक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है आप सी फूड खा रहे हैं या मराइन फूड खा रहे हैं तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज के ऊपर पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को रोकना पड़ेगा। 7 साल बचे हुए हैं इस क्लॉक के हिसाब से, और 7 साल के बाद अगर 7 साल के अंदर डिसीजन नहीं लिए गए तो फिर घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ेगी, हीट वेव्स बढ़ेंगी, और फिर वो आपके शरीर को बिल्कुल पूरी तरीके से झंझोड़ कर रख देंगी। तो ये थी क्लॉक। ये यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इस फोटो के अंदर, ये है मैनहट्टन बिल्डिंग, और इसके जो स्क्रीन है उस पर ये क्लॉक दिखा रही है कि 7 ईयर्स और 102 जो है वो डेज़ हैं, और ये आगे आवर, मिनट और सेकंड है। तो ये वीडियो इसी के लिए बनाई गई थी कि क्लाइमेट क्लॉक के बारे में आपको पता चल चुका होगा। चैनल लेट्स क्रैक इट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी और वीडियोज़ यहाँ पर आती रहेंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।